एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ज़्यादा अच्छा एडिटोरियल करने वाले हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है और आप इंग्लिश पढ़ना भी बहुत ही जल्द सीख जाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ 1 महीने तक लगातार वीडियो देखते हैं और रीडिंग करते हैं तो आप बहुत ही जल्द इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का एडिटोरियल। स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, यानी कि स्कूलिंग इन इंडिया। जो स्कूलिंग आईएनजी है इसमें लगी हुई, तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह मानते हैं, यानी कि नाउन। स्कूलिंग इन इंडिया, जो स्कूलिंग है इंडिया में, इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, इस समय ऑफ पुअर एयर क्वालिटी मतलब खराब वायु गुणवत्ता के समय स्कूलिंग ऑफ इंडिया, यानी भारत की शिक्षा इन समय मतलब इन टाइम ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, खराब वायु गुणवत्ता के समय में भारत की शिक्षा के ऊपर एडिटोरियल में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं आगे का एडिटोरियल क्या कह रहा है। इन अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड, schools in Delhi State in mid-November 2024 as a part of the Graded Response Action Plan (GRAP) to tackle air pollution, which is triggered when the air quality index is poor, had been asked to switch from physical to online mode। इतना बड़ा सेंटेंस है ये, चलो पढ़ते हैं इसमें आखिर क्या कह रहा है। इन अ स्टार्क रिमाइंडर, यानी बहुत ही ज़्यादा कठोर यादगार है, बहुत ही ज़्यादा बुरी यादगार है। ऑफ किस प्रिपोजिशन लगा कर दिखाया गया है इसमें, मतलब किसके बारे में, उसके बारे में दिखाया गया है। द कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड, जो कोविड-19 की बीमारी थी उसका जो समय था उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी यादगार है। कॉमा लगाकर बताया गया है कि ये क्यों बात कर रहा है। स्कूल्स इन दिल्ली स्टेट, जो स्कूल थे दिल्ली राज्य में, इन मिड नवंबर 2024, जो स्कूल हैं दिल्ली राज्य में बीच नवंबर 2024 में, एज अ पार्ट ऑफ द ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन ग्रेप, पार्ट बन चुके हैं ग्रेप का, जो कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है। टू मतलब इसके बारे में बताया गया है ग्रेप के बारे में, टू टेकल एयर पोल्यूशन, जो कि एयर पोल्यूशन को टेकल करता है। दिस इज ट्रिगर्ड, जिसने ट्रिगर्ड किया है, जिसने बताया है। वहन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी AQI इज पुअर, बहुत ज़्यादा खराब है। हैड बीन आस्केड, उसने कहा है, टू स्विच फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन मोड, मतलब उसने कहा है कि इस समय दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता है बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए सभी स्कूलों कॉलेजों को फिजिकल टू ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया जाए, स्विच कर दिया जाए। वाइल, जबकि अदर रिस्ट्रिक्शन, जो दूसरे प्रतिबंध हैं, इम्पोज्ड लगाए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ ग्रेप, जबकि जो दूसरे इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं ग्रेप के पार्ट पे, माइट हैव एन इम्पैक्ट, बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डालेंगे ऑन एयर क्वालिटी पर। द डिसीजन, जो ये डिसीजन है, टू स्विच स्कूल टू ऑनलाइन मोड, स्कूलों को ऑनलाइन मोड में परिवर्तन करने का नीड्स, आवश्यकता है, टू बी एग्जामाइंड, परीक्षण करने की, फॉर इट्स साइंटिफिक रैशनल, इसका जो भी वो इसका जो भी साइंटिफिक लॉजिक है उसके ऊपर जांच करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकेबिलिटी एंड बेनिफिट्स एंड रिस्क, इसकी क्या प्रैक्टिकेबिलिटी होगी, बेनिफिट्स होंगे यानी लाभ होगा, एंड रिस्क, इसकी क्या हानि होगी। पुअर एयर क्वालिटी इन मैनी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इज हार्मफुल फॉर एनी एज ग्रुप एंड नॉट जस्ट चिल्ड्रेन, जो खराब वायु गुणवत्ता है उत्तर भारतीय राज्यों की बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एनी एज ग्रुप, कोई भी एज ग्रुप के लिए, एंड जस्ट नॉट चिल्ड्रेन, केवल बच्चों के लिए नहीं है। उत्तर भारत की जो खराब वायु गुणवत्ता है ये उत्तरी राज्यों के बहुत ही ज़्यादा खराब है, ये केवल बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब है। कह रहे हैं कि द हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी आर अ कॉन्टिनम फ्रॉम द मोमेंट द एक्वाई क्रॉसेस नॉर्मल रेंज, जो खतरनाक हेल्थ इफेक्ट्स हैं ऑफ
किसके ऑफ लगा दिखाया गया है, किसके खतरनाक इफेक्ट हैं? पुअर एयर क्वालिटी मतलब खराब वायु गुणवत्ता के। आर ऑन अ कॉन्टिनम है, आर कॉन्टिनम बहुत ही ज़्यादा मतलब लगातार कंटिन्यू, कॉन्टिनम मतलब होता है लगातार जो कंटिन्यू हो रहा हो। फ्रॉम द मूवमेंट पलों से मतलब लगातार पल पल खराब होता जा रहा है। द एक्वाई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्रॉसेस नॉर्मल रेंज, उसने पार कर दिया है सामान्य रेंज यानी सामान्य सीमा। चिल्ड्रन एंड एवरीवन इन एनी एज ग्रुप, बच्चे और किसी भी ग्रुप का कोई भी व्यक्ति शुड बी प्रोटेक्टेड, उसे उसे मतलब प्रोटेक्टेड होना चाहिए फ्रॉम पुअर एयर क्वालिटी, खराब वायु गुणवत्ता है उससे। द मोमेंट द एक्वाई क्रॉस 50, जो एक्वाई क्रॉस कर जा रहा है पल पर में 50 पार कर जा रहा है, विच इज कंसाइडर गुड, उसे अच्छा माना जाता है। एयर क्वालिटी बाई इंडियन नॉर्म, जो इंडियन के अनुसार इंडियन वायु के अनुसार जो 50+ होता है उसे अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स मान लिया जाता है। हाइवर लेकिन देर आर ओनली फ्यू डेज, लेकिन जो देर आर ओनली फ्यू डेज कुछ ही दिनों में, इन अ ईयर्स साल में, वहन द एक्वाई जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इज विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स, इज पार कर गया अपनी लिमिट को इन 2024 टिल नाउ 2024 में और अब तक। देर हैज़ नॉट बीन इवन अ सिंगल डे, ऐसा कोई भी दिन नहीं है, ऐसा कोई भी एक दिन नहीं है विद गुड एयर क्वालिटी इन दिल्ली, जिसमें एक भी मतलब दिल्ली में ऐसा कोई भी एक दिन नहीं है जिसमें वहाँ अच्छी हवा रही हो। देर वाज जस्ट वन सच, देर वाज जस्ट वन सच, ऐसा है गुड एयर क्वालिटी डे इन 2030, ऐसा ही 2023 में रहा था। Alongside, it is naive to believe that an AQI that is more than 40 classified as severe or severe plus is harmful, and anything below this is not। दूसरे जगह मतलब दूसरे साइड में देखा जाए तो इट इज नेव, इस अनुमान लगाया गया टू बिलीव विश्वास है दैट एन एक्वाई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है डेट इज मोर देन 400, जैसे क्लासीफाई वर्गीकृत किया गया है ऐसा सीवियर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और सीवियर प्लस मतलब खतरनाक से भी ज़्यादा खतरनाक, इज हार्मफुल है खतरनाक है, एंड एनीथिंग बिलो और नीचे हो सकता है दिस इज नॉट, ये नहीं हो सकता। दिस इज आर्बिटरी एंड हाई कट ऑफ डज नॉट हेल्प एक्सेप्ट इन advertently normalizing the harmful health effects of air quality that is in the range of AQI 51 to 13,399। दिस इज आर्बिटरी है एंड हाई कट ऑफ पे डज नॉट हेल्प, इससे आप सहायता नहीं होगी एक्सेप्ट छोड़ के एडवेंटेंटली निरंतर सामान्य हो जाए जहाँ हार्मफुल खतरनाक हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एयर क्वालिटी जो वायु गुणवत्ता डेट इज इन द रेंज है रेंज में है ऑफ AQI 51 to 39, मतलब जो AQI है वो अगर 51 से 399 तक है तब तो वो रेंज में है, इससे पार कर गया तो वो खराब गुणवत्ता में आ जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।